बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर दो वर्ड है, एक होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से निकला है और एफिनिटी का मतलब है अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन या अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम ब्रॉड सेंस में इसको डिफाइन करते हैं तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, यहाँ पर रिलीज का वर्ड है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट in its outermost shell to form an anion is called electron affinity। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से और इसका जो यूनिट है हमारे पास वो है किलोजूल पर मोल। अब इसके हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की तरह कुछ टाइप्स है। इस बेस पर हम डिस्कस करते हैं क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी में हम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट शेल से रिमूव नहीं कर सकते, तो इसी वजह से हमने सिर्फ 2-3 टाइप्स इसके बनाए। इसी तरह हम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तो इसके आउटर मोस्ट शेल में ऐड नहीं कर सकते, तो इसी वजह से हमने इसके 2-3 टाइप बनाए हैं। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय द एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टू गैसियस एटम। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, इस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्लोरीन के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करते हैं उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है एडिशन के दौरान, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और यहाँ पर कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी? 348.8 माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? रिलीज को इंडिकेट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो जब हम पहला इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में ऐड करेंगे तो उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को हम कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और वो जो एनर्जी होती है वो -141 और माइनस साइन यहाँ पर रिलीज का साइन इंडिकेट कर रहा है। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि द एनर्जी रिलीज्ड बाय द एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, इसको हम कहते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एनाइन मौजूद है ऑक्सीजन 2-7, यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इस एग्जांपल में हमने यहाँ पर 1 ऐड कर लिया है और इसको हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करेंगे तो उसको हम सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं और यहाँ पर इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसका ट्रेंड डिस्कस करते हैं पीरियोडिक टेबल में कि पीरियोडिक टेबल में ये इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम पीरियड में डिस्कस करते हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। अब इसकी वजह क्या है? ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्जेस हमारे पास इंक्रीज होती है, तो इसी वजह से लेफ्ट टू राइट जाते हुए हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखी है। हमारे पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। यहाँ पर जाते हुए आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस चीज का नाम है? अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाती है, तो हम कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। फ्लोरीन में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन
यहाँ पर जब ऐड होगा तो उस वक्त बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमारे साथ इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी फ्लोरीन के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्लोरीन में बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू बोरान। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी लेफ्ट टू राइट जाते हुए पीरियोडिक टेबल में। अब हमारे साथ है ग्रुप में क्या होता है, electron affinity decreases down the group due to increased atomic size and also because of the shielding effect। यहाँ पर ये इफेक्ट बता रहा है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। तो क्यों डिक्रीज होती है इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल से हम इसको सेम एग्जाम्पल से हम इसको डिस्कस करते हैं, जिससे हमने आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया है। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, जबकि लेफ्ट टू राइट जाते हुए हमारे पास एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो जब डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाती है। और अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल ज्यादा हो जाते हैं। नंबर ऑफ शेल ज्यादा हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ शेल जब ज्यादा हो जाते हैं तो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिक्रीज हो जाती है। तो इसी वजह से हमारे साथ डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है। सो ये इसका सिंपल सा रीजन था। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, थैंक्स।